सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री पे आपका स्वागत करता हूँ। आपको मैंने पुर्तगालियों का भारत में आगमन किस प्रकार होता है ये टॉपिक पढ़ाया था। हमने आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फिर इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क तक बता दिया था। अल्बुकर्क के बाद एक महत्वपूर्ण जो पुर्तगाली गवर्नर बनता है वो बनता है नुनो डी क्विना। इसके आगे हम आपको बताएंगे कि नुनो डी क्विना जब अल्बुकर्क के बाद अल्बुकर्क के बाद बना महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल था। महत्वपूर्ण गवर्नर था नुनो डी क्विना जो बना अल्बुकर्क के बाद एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल था। इसके बाद इसने क्या किया, सन 1534 ईस्वी में इसने तत्कालीन मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के झगड़े का फायदा उठा करके सन 1534 ईस्वी में बेसीन पर कब्जा किया। बेसीन पर कब्जा किया। इसके बाद सन 1535 ईस्वी में इसने दीव पर अधिकार कर लिया। इसके बाद इसके समय पुर्तगाली केंद्र कोचीन से गोवा स्थानांतरित हुआ। नुनो डी क्विना ने क्या किया, जब यह 1529 से 1535 तक पुर्तगाली गवर्नर रहा तो इसने सर्वप्रथम तत्कालीन मुगल सम्राट हुमायूं और गुजराती शासक बहादुर शाह के झगड़े का फायदा उठा करके सन 1534 ईस्वी में इसने बेसीन पर कब्जा किया। तत्पश्चात इसने 1535 पर द्वीप पर कब्जा किया। इसके पश्चात उस समय जो पुर्तगाली केंद्र बना हुआ था कोचीन में, उसको स्थानांतरित करके ये गोवा ले आया। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर बनता है जिसका नाम होता है गार्सिया दा नोरोना। पुर्तगाली गवर्नर इसके बाद बनता है जो जिसका नाम होता है गार्सिया दा नोरोना। ये क्या करता है, जब ये गवर्नर जनरल बनता है नुनो डी क्विना के बाद, तो ये सर्वप्रथम इसके समय पुर्तगाली दुर्ग स्थापित होते हैं। पुर्तगाली दुर्ग स्थापित किए जाते हैं मुंबई, सालसेट, हुगली में ये केंद्र पुर्तगाली केंद्र स्थापित किए जाते हैं इसके समय। इसके बाद इसने सीलोन, सीलोन का मतलब
श्रीलंका के अधिकांश भागों पर कब्जा कर लिया था। अधिकांश भागों पर कब्जा कर, इसने सिलोन के अधिकांश भागों पर कब्जा कर लिया। जब ये गवर्नर जनरल बना तो इसके समय पुर्तगाली जो दुर्ग थे मुंबई, सालसेट, हुगली में स्थापित किए गए। इसने श्रीलंका अर्थात सिलोन के अधिकांश भागों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सन 1580 ईस्वी में इसने 1580 ईस्वी में दमन पर अधिकार किया। दमन पर अधिकार किया। इसने और क्या किया? इसके समय पुर्तगालियों के पास 50 दुर्ग एवं 100 जहाजी बेड़ों का समूह था। बेड़ों का समूह था। तो आपने यहाँ तक देखा कि गार्सिया दा नरोना सबसे पहले भारत में गवर्नर जनरल बनता है। तो ये क्या करता है कि हुगली, मुंबई और सालसेट पर अपने दुर्ग स्थापित करता है। इसके बाद ये क्या करता है कि श्रीलंका के अधिकांश भागों पर अपना कब्जा कर लेता है। फिर ये क्या करता है? कि जो दुर्ग थे पुर्तगाली उनकी संख्या 50 कर देता है और 100 जहाजी बेड़ों का समूह अपने पास रखता है। इसके बाद देखेंगे हम कि पुर्तगाली भारत में अधिक समय तक अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाते हैं। पुर्तगाली भारत में अधिक समय तक अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसका कारण होता है सन 1580 ईस्वी में जो पुर्तगाल होता है अपनी स्वतंत्रता खो देता है। पुर्तगाल का स्पेन में विलय हो जाता है। पुर्तगाल का स्पेन में विलय हो जाता है। इसके बाद 1580 ईस्वी में पुर्तगाल का स्पेन में विलय हो जाता है। अर्थात पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो जाता है। कब्जा हो जाता है। इसके बाद पुर्तगालियों की सैनिकों की संख्या भारत में कम पड़ने लगती है। युद्ध उनकी रणनीति सही से सफल नहीं होती है भारत में। वह इसके बाद डचों से पराजित होते हैं। इसके बाद वो अंग्रेज से पराजित होते हैं। तो सर्वप्रथम जब ये पुर्तगाल का स्पेन में विलय हो गया तो 1612 ईस्वी में अंग्रेज पुर्तगालियों को हराते हैं सूरत में। पुर्तगालियों को सूरत में पराजित करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि फिर अंग्रेज इनको 1622 ईस्वी में हराकर मध्य एशिया के प्रसिद्ध बंदरगाह होर्मुज पर कब्जा कर लेते हैं। ये होर्मुज बंदरगाह वही बंदरगाह है जिसको फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने जीता था। इस बंदरगाह को, मध्य एशिया के बंदरगाह को जीत करके पुर्तगालियों का साम्राज्य भारत में प्रबल हुआ था।
अब ये 1622 ईस्वी में अंग्रेज इनको हरा करके इस बंदरगाह पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद ये डचों से भी पराजित होते हैं। डच ने 1641 ईस्वी में और सन 1641 ईस्वी में डचों द्वारा मलक्का पर कब्जा कर लिया जाता है। मलक्का पर कब्जा कर लिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये देखते हैं कि पुर्तगाली धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं और अंत में हार जाते हैं। अब हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है, कुछ नागरिक आए। इसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि पुर्तगालियों से हमें क्या क्या मिला। इम्पोर्टेंट चीज देख लीजिए, नाविक और खोज। पहले आप जानते हैं कोलंबस कहाँ का निवासी था? स्पेन का। और इसने कहाँ की खोज की थी? अमेरिका की। कब की? 1492 ईस्वी में। इसके बाद आपने देखा वास्को डी गामा। ये कहाँ का था? पूछा जाता है दोस्तों, पुर्तगाल का। इसने कहाँ की खोज की? भारत के लिए समुद्री मार्ग, तो आप देख सकते हैं भारत। इसके बाद आप देखते हैं बार्थोलोमियो डियास। ये कहाँ का था? ये भी पुर्तगाल का था। इसने कहाँ की खोज की थी? उत्तर मासांतरिक। इसके बाद आप देखते हैं जेम्स कुक। ये कहाँ के निवासी होते हैं? ब्रिटेन के। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की होती है, ऑस्ट्रेलिया की 1770 में। इसके बाद आप देखते हैं एक नागरिक आता है तस्मान, हॉलैंड का निवासी होता है। तो इसने की होती है न्यूजीलैंड की खोज। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नाविक है, आपसे पूछ दिया जाता है कि निम्न में से किस नागरिक ने अमेरिका की खोज की, भारत की खोज की, तो आप इसको माइंड में रखिए। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों धन्यवाद, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। इसके आगे हम आपको ये बताएंगे कि पुर्तगालियों से भारत को क्या क्या मिला। धन्यवाद।